हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग 19 मार्च को जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट न्यूज़ हाइलाइट्स देखने को मिली उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई एक न्यूज़ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी मेंस पर्सपेक्टिव में इंडिया और यूएस रिलेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, सिक्योरिटी रिलेटेड रिलेशंस है, वहाँ पे हम लोग इस स्पेसिफिक न्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। बट इन जनरल प्रीलिम्स में काफ़ी बार इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे जितनी भी एक्सरसाइजेज रहती हैं इंडिया की किसी दूसरे देश के साथ, चाहे वो नेवी एक्सरसाइज है, चाहे वो एयरफोर्स एक्सरसाइज है, चाहे वो आर्मी एक्सरसाइज है, तो उनका नाम क्या है और वो किस जगह के ऊपर कंडक्ट करवाई जा रही है। तो वो बेसिकली ये जो है ये ट्राई सर्विसेज एक एक्सरसाइज जो है वो उसकी शुरुआत हुई है जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ, और ये बेसिकली जो है 18 मार्च से जो है इसका पहला फेज शुरू होगा। 18 मार्च से शुरू हो चुका है मतलब, और 25 मार्च तक चलेगा, और उसके बाद 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जब इनका सी फेज शुरू होगा जहाँ पे फुल फ्लेज्ड सी ऑपरेशंस जो हैं इनके द्वारा उनकी एक्सरसाइज की जाएगी। तो ये वाली जो न्यूज़ है ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। विशाखापट्टनम में यूएसए वॉरशिप जो है वो पहुँच चुका है और उसके बाद इस एक्सरसाइज की शुरुआत हो गई है। तो ये बेसिक सी न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अगली न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो रशिया से रिलेटेड है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली ये जो न्यूज़ जो आप लोगों को ट्रिब्यून के अंदर देखने को मिली है, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनको फिर से यूएसए का राष्ट्रपति, यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट कर लिया गया है, और ये इनका 5th टर्म है, 5वीं बार जो है ये यूएसए के रशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। और उसके साथ साथ सबसे पहले 2000 में इनके पास पावर आई थी, उसमें कुछ समय के लिए बीच में ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इन जनरल जो है इनके पास ही रशिया का पूरे का पूरा पावर जो वो हमें कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिलता है। और अगर हम लोग बात करें तो 87.8% वोट जो है वो इनको पड़े हैं इस इलेक्शंस में। तो बेसिकली जो वो एक बेसिक सी न्यूज़ है जिनके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए रेलेवेंट है, हिमाचल प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बेसिकली ट्रिब्यून के अंदर न्यूज़ पब्लिश हुई है जहाँ पे जितनी भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हमें लोकसभा या राज्यसभा के अंदर देखने को मिली हैं उनका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अभी तक सिर्फ 3 ही वुमेन ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोकसभा में इलेक्ट होके गई हैं, जिनमें सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर जी थी, उसके बाद चंद्रेश कुमारी जी, और तीसरे नंबर पे हैं प्रतिभा सिंह जी। क्लियर, तो 3 ही वुमेन जो है वो लोकसभा में गई। इसके अलावा राइट साइड पे अगर आप लोग देखोगे तो राज्यसभा में 8 वुमेन जो वो हिमाचल प्रदेश से गई हैं, जिनमें लीला देवी हैं, मोहिंदर कौर जी हैं, सत्यवती दंग जी, उषा मल्होत्रा जी, चंद्रेश कुमारी जी, विप्लव ठाकुर जी, विमला कश्यप जी, और साथ में प्रेजेंटली इंदु गोस्वामी जी। और इनमें से जो मोहिंदर कौर और विप्लव ठाकुर हैं ये 2 बार जो है वो राज्यसभा के लिए हिमाचल की तरफ से इलेक्ट होकर गई हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी है जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कभी कभी ऐसी भी न्यूज़ रहती हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता, तो उनकी जानकारी जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मेनली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र होता है, तो वहाँ पे भी आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, ओशियंस हैव ए फीवर। बेसिकली आसान भाषा में ये जो पूरी न्यूज़ है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो फरवरी माह है उसमें जो एवरेज सी टेम्परेचर है उसमें हम लोगों को इजाफा होता हुआ देखने को मिला है। क्लियर, और पूरा बताया गया है कि इसका जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे इसके कारण कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, इसके कारण हरिकेन्स एंड साइक्लोन्स आ सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा नीचे तक ट्रैवल नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कैप्चर करने में कमी आएगी। तो ये जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका रीज़न यहाँ पे दिया गया। और उसके साथ साथ ये न्यूज़ पहले भी आ रही है कि किस तरह से वन ऑफ द फीचर्स, जैसे इसमें रीज़न दिया गया व्हाट आर द ओशन या व्हाई आर ओशंस गेटिंग वार्मर, तो उसमें जो है वो जो हमारे क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, वो भी वन ऑफ द रीज़न है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारा जो एल नीनो का कंसेप्ट है वो भी इसके लिए रीज़न माना गया है। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे इस आर्टिकल से पता चल जाएगा कि क्यों है, और उसके साथ साथ इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। GS3 में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो द हिंदू में है, और ये बेसिकली अभी जो इंडिया ने EFTA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन किया है उससे संबंधित है। तो ये न्यूज़ ऐसी है जो रिपीट हो रही है, तो आप लोग जो है वो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में लिख सकते हो कि FTA का मतलब क्या है, और उसके साथ साथ जो है जो अभी रिसेंटली इंडिया के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट जो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर अगर हम लोग मूव करेंगे तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बेसिकली है ए बैंक अकाउंट ऑफ हर ओन। ये इन जनरल
जो फाइनेंशियल इंक्लूजन सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है उसमें वुमेन एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और इस आर्टिकल को जब आप लोग रीड कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो, कोई बड़ा ज़्यादा कंक्रीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप लोगों को जो वुमेन और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स हैं उनके बीच का रिलेशन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में वुमेन जो टॉपिक हमारा है उससे रिलेटेड ये वाली न्यूज़ है। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ आई है जो है टुवर्ड्स ए लेस डिवाइडेड पॉलिटी। तो बेसिकली जैसे कल भी हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिसके लिए अभी हमारे पहले जो देश के राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि पूरे देश में जो वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए और उसका पूरा प्रोसेस भी बताया है कि किस तरह से उसको किया जा सकता है। तो ये वाला जो आर्टिकल है उसी को डिफेंड कर रहा है, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डिफेंड कर रहा है। और उसके साथ साथ जो एप्रीहेंशंस है, जैसे पिछले दिन के जो आर्टिकल्स थे वहाँ पे उसके फेवर में भी था, उसके अगेंस्ट भी था। ये आर्टिकल जो है जो एप्रीहेंशंस हैं उनको कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहा है। तो इन जनरल साइमल्टेनियस इलेक्शंस के फेवर में ये स्पेसिफिक आर्टिकल जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज़ है द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, ऑल आइज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन ओशन रीजन स्पेसिफिक टाइम पे काफ़ी रेलेवेंट हो चुका है इंडियन पर्सपेक्टिव से भी, और उसके साथ साथ चाइना किस तरह से यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है। जो रिसेंटली हमने देखा कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन स्ट्रेन हो रहे हैं, तो पूरे का पूरा जो पर्सपेक्टिव ऑफ इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छी तरह से जो कवर किया गया है। तो आप लोग जो इसको रीड कर सकते हो। HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके बाद देखिए ये बार बार न्यूज़ आ रही है MIRV से रिलेटेड। कल भी हम लोगों ने देखा था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया था और बड़ा डिटेल में काफ़ी अच्छी तरह से उसको समझाया गया था। आज सेम तरह का आर्टिकल जो वो हिंदू के अंदर भी पब्लिश हुआ है। तो आप लोग जो इसको एक बार देख लीजिए कि किस तरह से जो इंडिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए और क्या खासियत है जो अग्नि 5 अभी हमारे द्वारा जो MIRV टेक्नोलॉजी के ऊपर DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है, टेस्ट फायर की गई है। क्लियर। तो ये आर्टिकल रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें रिपीट होती हुई देखने को मिलती हैं। तो अगर किसी ने पिछले कल का आर्टिकल नहीं रीड किया है तो वो इस आर्टिकल को एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।